We have to start new topic, determiner. It means होता है निर्धारक. Actually determiners are adjectives, है ना. जितने भी determiners हम पढ़ेंगे वो एक्चुअल में क्या है, adjectives है. हमको उसका यूज कैसे करना है उससे रिलेटेड हमको पढ़ना है, ठीक है. Then it is a word that comes before a noun to show how the noun is being used. यह एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा से पहले आता है यह बताने के लिए कि संज्ञा का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है. Okay, so lot of determiners are there. We have to read one by one, and we have to know how to use these type of determiners in the sentence. Okay, so number one determiner any. Any मतलब होता है कोई, कुछ, थोड़ा. ये मीनिंग होता है एनी का मतलब. एनी मतलब क्या होता है, एनी मतलब होता है कोई होता है, कुछ होता है या थोड़ा होता है. अब इसका इस्तेमाल किसके साथ करना रहता है आपको बता रहा हूं, ठीक है. सबसे पहले तो एनी के लिए एक नोट लिख लीजिए कि एनी इज ऑलवेज यूज विथ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉट फॉर पॉजिटिव सेंटेंस. हम ना पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव ना हो, उस वाक्य के साथ हम एनी नहीं यूज कर सकते. समझ आए. इस तरह का, जैसे अगर मैं बोलूं इस तरह के सेंटेंस जैसे डू यू हैव एनी शुगर, क्या थोड़ा शक्कर है आपके पास, इस तरह पूछूंगा ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछ सकता हूं एनी का इस्तेमाल करते हुए. सेम निगेटिव में भी कर सकता हूं, जिस प्रकार यू डोंट हैव एनी नॉलेज, तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है. तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही एनी इस्तेमाल करना, सिंपल सेंटेंस में एनी नहीं इस्तेमाल करना है. नोट, एनी is always used with negative and interrogative sentence. क्या लिखें, एनी हमेशा नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, के साथ प्रयोग. एनी हमेशा नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के साथ प्रयोग किया जाता है. एनी का, हाँ, एनी हमेशा नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य के साथ प्रयोग किया जाता है. एनी जो है इसके साथ ही किया जाता है, याद रखिएगा. अब देखिए, ये तो हो गया एनी. अब आप बोलोगे सर कैन वी यूज एनी विथ अनकाउंटेबल नाउन वर्ड, जिसको नहीं गिन सकते उसके साथ. Yeah, you can ask me another question also. This type, sir, can we use any with countable noun words के साथ? तो आपको बता देना चाहता हूं, इस तरह आप शॉर्ट में एक बॉक्स बनाइए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए. ये बॉक्स बनाइए इस तरह. ये वाला बॉक्स का नाम दे दीजिए अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा. अगणनीय संज्ञा. इसको दो भागों में बांट देना. ये वाले बॉक्स को, ये वाला सिंगल बॉक्स है, ये दो भागों में रहेगा. ये काउंटेबल नाउन, ये देखो, ये तो थोड़ा काउंटेबल नाउन का रहेगा, लेकिन कोई भी काउंटेबल नाउन होता है वर्ड ना, काउंटेबल होता है गिनने वाला, वो दो भाग में होता है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर में होता है ना. तो एक वाला बॉक्स को बांट दीजिए. ये वाले बॉक्स, ये पूरे दोनों बॉक्स कहलाएगा काउंटेबल नाउन का. ये वाले बॉक्स को दे दीजिए सिंगुलर नंबर, इसका नाम. ये वाले बॉक्स को दे दीजिए प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन. समझ आए.
अब एनी का इस्तेमाल जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ना, यू डोंट हैव एनी नॉलेज। नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ज्ञान को आप क्या माप सकते हो, तौल सकते हो? हाँ, ज्ञान को मेजरमेंट कर सकते हैं कितनी नॉलेज है, लेकिन क्या ज्ञान को गिन सकते हो? एक ज्ञान, दो ज्ञान, इतना इसके पास ये है वो है, ऐसा ना। तो हाँ, ये हो गया। अब अगर मैं बोलता हूँ यू डोंट हैव एनी पेन, ऐसा अगर मैं बोलता हूँ आपके पास पेन नहीं है, कोई भी पेन नहीं है, यू डोंट हैव एनी पेन, है ना। अगर ऐसा बोलता हूँ पेन को क्या गिन सकते हो? यस, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन। तो आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जो एनी वर्ड होगा ना, ये सभी प्रकार के प्रश्नों के साथ इस्तेमाल करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा, काउंटेबल नाउन सिंगुलर के साथ भी, और काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ। तो ऐसे आप टिक का, राइट का चिन्ह लगा दीजिए। मतलब हम एनी के इस्तेमाल, चाहे वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के वर्ड हो, उसके बाद एनी के बाद आने वाला वर्ड, या तो सिंगुलर प्लूरल नंबर के वर्ड हो, हम सबके साथ करते हैं, याद रखेगा एनी। और सेंटेंसेस हो सकता है जैसे इस तरह का, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पोट। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड है। कैन यू गिव मी एनी मोर इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या है? ये भी अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप जो है, या डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास पेन है ना, कोई पेन है आपके पास? डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी बुक? तो क्या है बुक? क्या है? काउंटेबल नाउन। डू यू हैव एनी बुक्स, ऐसे बोलेंगे ना, बुक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा एनी का इस्तेमाल सभी के साथ किया जाता है, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर का हो, या प्लूरल नंबर का हो, या अनकाउंटेबल के साथ हो। बस आपको कोशिश करना है, एनी एनी इज ऑलवेज यूज विथ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, पॉजिटिव सेंटेंस में एनी मत लगा देना। ओके, कंप्लीटेड। जल्दी करिए, वी हैव टू कंप्लीट मच, बहुत सारे कंप्लीट करना है। मच नहीं बोलूंगा, है ना, लॉट ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं, या मेनी थिंग्स, क्योंकि गिनेंगे इसको जो है, कितने हैं उसको काउंट कर सकते हो। चलिए, अगला वर्ड दीजिए मेनी। अगला वर्ड दीजिए मेनी। एनी, मेनी, ये सब आप लोग पढ़े हो ना, काउंट, एडजेक्टिव क्वांटिटी का है ना, क्वांटिटी का। मेनी मतलब बहुत, कई, अनेक, या इसका अनदर नाम बहुतायत। बहुतायत, ठीक है, मेनी। अब देखिए, मेनी जो है ना, सभी तरह के सेंटेंस के साथ यूज हो जाएगा। निगेटिव में भी हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में भी होगा। इसके लिए नोट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये बॉक्स बनाना। मेनी का इस्तेमाल सभी के साथ करेंगे, चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, या पॉजिटिव सेंटेंस हो। तो नोट नहीं लिखना है, बस ओनली यू हैव टू मेक बॉक्स। अब देखिए, मेनी का इस्तेमाल करेंगे ना बच्चों, यहां पे याद रखना, मेनी जब भी इस्तेमाल करोगे, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने समझ आ गया आपको। पहला वाला बॉक्स अनकाउंटेबल नाउन है, दूसरे वाला बॉक्स दो भागों में बांटा है, ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर, ये काउंटेबल नाउन प्लूरल। अब मेनी का जो इस्तेमाल होता है, सारे बच्चों को ध्यान रखना, मेनी के बाद जो भी वर्ड बोलेंगे ना, वो गिनने वाले वर्ड होना चाहिए। अब गिनने वाले में कौन से? प्लूरल नंबर का। तो कौन सा वाला बॉक्स क्लिक करना है? नीचे वाला, ये प्लूरल नंबर। देखो, काउंटेबल नाउन ये दोनों है ना, काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर नंबर शो करेगा, बताया मैंने, ये प्लूरल नंबर, ये अनकाउंटेबल नाउन को शो करेगा। तो जब भी मैं मेनी का इस्तेमाल करूंगा, जैसे आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास कई पेन है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई मित्र हैं। समझ आए? अब आई हैव मेनी मिल्क नहीं बोल सकता मैं, बिकॉज मिल्क इज अ अनकाउंटेबल नाउन। आई हैव मेनी नॉलेज नहीं बोल सकता मैं, बिकॉज नॉलेज इज अ अनकाउंटेबल नाउन वर्ड। समझ आए? तो मेनी का इस्तेमाल जब भी करेंगे ना, गिनने वाले सेंस के लिए आपको मेनी का इस्तेमाल करोगे। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सबसे रिलेटेड मैं 5 सेंटेंस और दे दूंगा, डोंट वरी, है ना। आप लोग नोट करना, जगह छोड़ के रखिए, स्पेस छोड़िएगा। जैसे कल देवांशु ने मुझे बोला, सर एडजेक्टिव का 5 सेंटेंस और भेजिए करके, तो मैंने कल रात में भेजा था, सभी बच्चे नोट कर लेना, ठीक है। वैसे इसके लिए भी स्पेस कर छोड़ देना, 5 सेंटेंस लिख लेना। चलिए देखिए,
तो मेनी बहुत, कई, अनेक, बहुतायत। जैसे मैंने एग्जांपल बोला ना कि मेरे कई मित्र हैं, सो यू कैन से लाइक दिस, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ये देखिए, मेनी जब इस्तेमाल करेंगे उसके बाद वाला जो वर्ड आएगा वो सिंगुलर नंबर नहीं होगा, काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर। इट मीन्स आफ्टर यूजिंग मेनी वी हैव टू यूज प्लूरल नंबर ऑफ, है ना, काउंटेबल नाउन। ओके, अंडरस्टैंड? सो यू कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, इट मीन्स मेरे कई या अनेक मित्र है, या बहुत मित्र है। यू कैन आल्सो से मेरे कई बहुत अनेक मित्र है, आप बोल सकते हो, है ना। ऐसे ही बोल सकते हो, डिड यू गेट मेनी प्राइजेस, डिड यू गेट मेनी प्राइजेस, क्या आपको कई पुरस्कार मिले, क्या आपको कई अनेक पुरस्कार मिले, ऐसा। सो देयर विल बी नो एनी रूल्स रिलेटेड टू निगेटिव इंटरोगेटिव वाला बोला ना, वैसा कोई रूल्स नहीं होगा, है ना। वी कैन यूज मेनी विथ काउंटेबल नाउन, प्लूरल नंबर, ये तो सबको पता होना चाहिए। वी कैन यूज मेनी विथ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देयर विल बी नो एनी रूल्स, ये सेंटेंस पर रूल्स नहीं है, रूल्स आपको इसी के लिए समझना है। मेनी ऑलवेज यूज विथ काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर। मेनी के बाद जब भी कोई सेंटेंस में कोई वर्ड लिखोगे वो वर्ड हमेशा प्लूरल नंबर होना चाहिए, है ना। जैसे मेरे पास बहुत सारे बुक्स है, मेरे पिताजी के पास बहुत सारे कार है, सब लोग क्या बोलोगे, माई फादर हैज मेनी कार्स, ऐसे बोलना, समझ आया। माई फादर हैज मेनी कार्स। मेरे पास बहुत सारे बुक्स है तो आप बोलोगे आई हैव मेनी बुक्स, समझ आया। तो याद रखिएगा, आफ्टर मेनी यू हैव टू यूज काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर। क्लियर? चले हेडिंग दीजिए, मेनी के बाद you have to write अगला वर्ड है, चलिए अगला वर्ड है, सेम इसी का भाई है, मेनी आ। अगर आप देखेंगे मेनी के साथ आ भी है, बहुत, कई, अनेक, बहुतायत, यही होगा इसका मीनिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए, अगर आप बोलते हो कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मतलब मेरे बहुत सारे मित्र हैं, यह आपने समझ आ गया। लेकिन अगर आप बोलोगे आई हैव मेनी अ फ्रेंड, अगर आप बोलोगे तो ये वाला टिक लगाया था ना मेनी के साथ, ये चला जाएगा ऊपर में, और ऊपर में चला जाएगा तो इसी सेंटेंस को देखो क्या चेंज हो जाएगा, आई हैव मेनी अ, यहाँ पे मेनी लगा दो, मेनी अ फ्रेंड। ये देखो, अब दोनों में क्या अंतर है, आप बोलते समय समझने वाले को क्या समझाने की कोशिश करोगे, मैं आपको बताता हूं। डिड यू गेट मेनी अ प्राइज, ऐसा हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम मेनी की इस्तेमाल करें या मेनी ऐप इस्तेमाल करें। अब देखिए, आप ना किस तरह समझ, जिसके पास बोलोगे वो क्या समझेगा। देखो, अगर आप मेनी की इस्तेमाल करोगे, जैसे बोलते हैं ना, किसी ने पूछा आपके कितने मित्र हैं, आप बोलोगे आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई मित्र हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे मित्र हैं, आप बता नहीं सकते। हो गया। अब आप बोलोगे, किसी ने फिर पूछा आपके कितने फ्रेंड है, तो आप बोलोगे आई हैव मेनी अ फ्रेंड, मतलब बहुत तो है लेकिन उतने ज्यादा नहीं, ये समझाने की कोशिश करोगे जिसके पास बोलोगे उस व्यक्ति को। समझ आया? अगर आप मेनिया बोलोगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा, हाँ इनके मित्र तो कई है लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं है, कम मात्रा में है ना, बहुत तो है लेकिन ज्यादा नहीं है। तो ये समझने वाला जिसके पास ये वर्ड बोलोगे ना, आई हैव मेनी ऑफ फ्रेंड, मेरे कई मित्र हैं, वो समझ जाएंगे हाँ इनके दोस्त तो बहुत ज्यादा है लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं है। समझ आया? तो ऐसे सामने वाला समझ जाएंगे, इसका मतलब वही होता है आई हैव मेनी ऑफ फ्रेंड। तो याद रखिएगा, ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर को फॉलो करेगा अलगने से, ठीक है। आई हैव मेनी ऑफ फ्रेंड। समझ आया बच्चों? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। मेनी और मेनिया का इस्तेमाल कब करोगे, जब आपके दोस्त, गिनती में आप नहीं बता सकते कितने सारे दोस्त है, बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं, बहुत सारे चीजों दोस्त ही नहीं, कोई भी चीज हो जिसको आप गिन नहीं सकते, अनेक है, कई है,
नहीं बता सकते तो आप केवल मेनी लगाना, और जो भी आप नाउन वर्ड लिखोगे इसमें एस लगा देना। और आप बोलोगे कि ज्यादा तो है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, ये समझाने की कोशिश करोगे तो मेनी ऐसे बोलना। समझ आया? जैसे मेरे आप बोलोगे मेरे पास जो है ना बहुत सारे बुक्स है, अब गिन नहीं सकते कितने, नहीं बता सकते, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव मेनी बुक्स। लेकिन आप बोलोगे ज्यादा है लेकिन उतने भी कम है, ये बताने की कोशिश करो, क्या बोलोगे? आई हैव मेनी अ बुक। समझ आया? यस और नो बोलिए, योर माइक इज ऑन। समझ यस आया कि नहीं सर। है? यस देवांशु सर। ये स्टूडेंट और कोई है? एवरीबडी हैज टू रिप्लाई यस रस्टिन। सर। Okay, I will give you यस some सर। work using this determiners. Okay, इन determiners के यूज करने के लिए कुछ मैं आपको वर्क दूंगा, काम दूंगा, आपको जरूर करना है, बिल्कुल गलत नहीं भरना है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ओके, मेनिया के बाद हेडिंग देंगे बच्चों, मेनिया दे दिया आप लोग, मेनिया बहुत, कई, अनेक, बहुतायत। देखिए वो टिक लगाया था ना, सिंगुलर नंबर में लग जाएगा, काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर में था, वो टिक लग जाएगा काउंटेबल नॉन सिंगुलर नंबर में। ठीक है, चलिए हेडिंग दीजिए। अब मेनिया के बाद मच का इस्तेमाल करेंगे, मच, 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 बहुत, कई, अनेक, अ लार्ज क्वांटिटी बोल सकते हो, इसका मतलब इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो अ लार्ज क्वांटिटी, ये बताता है। ठीक है, इसका बस कुछ नहीं करना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का इस्तेमाल करना। जिन चीजों का आप गिन नहीं सकते, नहीं बता सकती है ना, गिन अगर नहीं है, उसके लिए आपको मच लगाना है। समझ आया? अब आप बोलोगे मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आई हैव मच मनी, मच मनी। मच क्यों लगाएंगे मनी, मनी पहले? क्योंकि मनी जो है सभी प्रकार की चीज होता है, आपका मोबाइल भी आपको मनी है, आपका जमीन आपका मनी है, घर आपका मनी है। तो आप जब भी बोलोगे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे मनी है, तो आई हैव मच मनी बोलना। या और लॉट ऑफ मनी भी बोल सकते हो, वही बताऊंगा लॉट ऑफ और मच का, ठीक है, इस्तेमाल। देखिए यहाँ पे याद रखेगा, जिन चीजों को नहीं गिन सकते उसके लिए मैं मच का इस्तेमाल करूंगा, अगणनीय संज्ञाओं के साथ। टिक लगाया कहां पे देखो, अनकाउंटेबल नाउन वाले वर्ड में, है ना, अनकाउंटेबल नाउन वाले बॉक्स में, सॉरी। चले, अगर मैं बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं वह बहुत ज्यादा पानी पीता है, कैसे बोलेंगे? हाउ कैन यू से? वह बहुत ज्यादा पानी पीता है, बोलो, वह बहुत ज्यादा पानी पीता है। ही, बोलिए, टेंस मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, क्या हो जाएगा? ही ड्रिंक्स, He वो drinks बहुत many ज्यादा water. पानी पीता है। He यस यस he यस, he drinks many ओके, water. ही ड्रिंक्स, He ना drinks ना, much मेनी, many कौन बोल water. रहा है मेनी वाटर? नहीं समझ आ रहा है देवांशु आपको? कहाँ से मेनी आ जाएगा? वाटर के पहले मेनी लगाओगे कि मच लगाओगे? देखिए बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ना, बहुत भी और ज्यादा भी है, तो एक अपना एक एडवर्ब फॉर्म भी लगा देना, ही ड्रिंक्स टू मच वाटर, टू मच वाटर। ये देखिए, ये टू मतलब बहुत ज्यादा, ये एडवर्ब है। ही ड्रिंक्स टू मच वाटर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। हिंदी में लिख दीजिए सारे बच्चे। तो जिन चीजों के पहले हम देखो, यहाँ पे देखो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमको मच वर्ड इस्तेमाल करना है, ना कि मेनी। देवांशु जैसे नहीं करना है मेनी, ठीक है? मेनी काउंटेबल नाउन के पहले लगाना है, काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर का अगर सेंटेंस वर्ड लिखा है ना, उसके पहले हम मेनी लगाएंगे, या मेनिया लगाएंगे तो काउंटेबल नाउन का सिंगुलर वर्ड लिखा है गिनने वाला, उसके पहले मेनिया लगाना है, ठीक है? ओके, चलिए लिखिए, वह बहुत ज्यादा पानी पीता है, हिंदी में लिख लीजिए आप लोग। नंबर नेक्स्ट, और सेंटेंस बहुत सारे लिख सकते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। इसमें ऐसे कोई रूल्स नहीं, केवल एनी बस में रूल है कि केवल हम एनी के इस्तेमाल निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ करेंगे, बाकी में ऐसा कोई रूल्स नहीं, सबके साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जो
मनी है, मनी इज अ अनकाउंटेबल नाउन वर्ड, बट रुपीज इज अ काउंटेबल नाउन। हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव, अगर मैं बोलूंगा आपके पास कितने रुपये हैं, तो रुपीज को काउंट कर सकते हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, बट मनी को नहीं काउंट कर सकते। मनी में सारी चीज समाहित होता है ना, आपके पास जितने भी चीजें रहेंगे, पैसा, मोबाइल, वक्त, सब ये मनी में आता है। इससे जिन चीजों को हम नहीं काउंट कर सकते है ना, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो मनी इज अ अनकाउंटेबल नाउन वर्ड, रुपीज इज अ काउंटेबल नाउन वर्ड। काउंटेबल मतलब गिनने वाले वर्ड, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि केवल इस तरह का हम देखते हैं उसी में लगाएंगे, वाटर है उससे पहले मच, इस तरह का भी बोल सकते हो। आपके पास कितने नॉलेज है, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव। तो नॉलेज के पास, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड है ना। या आपके पास, जैसे इस तरह का एक सेंटेंस और बोल सकते हैं यूजिंग मच का इस्तेमाल करते हुए, आपको और बता देते हैं। जैसे यू हैव मच पेशेंस, पेशेंस मतलब क्या होता है, धैर्य। तो धैर्य क्या है, अनकाउंटेबल नाउन वर्ड है। चलिए, यू हैव मच पेशेंस, पेशेंस लिखना है ना, पेशेंस, पेशेंट नहीं, पेशेंस। यू हैव मच पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य है ना, तुम्हारे पास बहुत धैर्य है, ये है ना, तुम में बहुत धैर्य है, ऐसे भी बोल सकते हो, बहुत धैर्य, पेशेंस है, ठीक है। तो आपने क्या जाना, इन्हीं के इस्तेमाल हम सभी के साथ करते हैं, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल सिंगुलर हो, काउंटेबल प्लूरल हो, बट एनी ऑलवेज यूज दिस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन हमने मेनी पढ़ा, मेनी के इस्तेमाल हम काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर के साथ करते हैं, हमने सीखा, ठीक है। मेनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल नॉन सिंगुलर के साथ करते हैं, हमने सीखा। उसके बाद मच का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नॉन वर्ड के साथ करते हैं, ये आपने सीखा। समझ आया, यहां तक समझ आया सभी को। चलिए हेडिंग दीजिए अब अगला। अब इसी के जैसे एक वर्ड होता है अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ। अब आप बोलोगे सर मच मतलब अधिक, अलॉट ऑफ मतलब भी अधिक होता है, आपको बता देता हूं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अलॉट ऑफ बोलने से मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, गिनती मुश्किल है, ठीक है। अब ये मच वाले में बोलने से तो अधिक गिन सकते हो, अगरनी संज्ञा है तो अगरनी संज्ञा नहीं गिन सकती इसमें भी, लेकिन अलॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा, ये सेंस में बताना पड़ेगा ना, तो आप अलॉट ऑफ का इस्तेमाल करना। चलिए हेडिंग दीजिए, अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत सारा, बहुत अधिक या बहुत सारा, बहुत सारा, ठीक है, अलॉट ऑफ। ये देखिए, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर नंबर वर्ड लगाएंगे, अलॉट ऑफ लगाएंगे तो, और अनकाउंटेबल नाउन वर्ड के साथ करेंगे। जैसे अब मैं बोलूंगा इस तरह, मुझे ना, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास बहुत अधिक ज्ञान है, अगर ऐसे बोलता हूं मैं, बाय द वे, मेरे पास बहुत अधिक ज्ञान है, कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, ठीक है, तो कैसे बोलेगा वो, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इंग्लिश। जैसे कोई बोलता है मुझे अंग्रेजी का बहुत अधिक ज्ञान है, जैसे बोला मुझे अंग्रेजी का बहुत अधिक ज्ञान है, तो क्या है, बहुत अधिक, है ना, बहुत सारा। आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इंग्लिश, ऐसे बोलेंगे वो सामने वाला, ठीक है। ठीक है, मच भी लगा सकते हैं, अ लॉट ऑफ बहुत ज्यादा को बताता है, मच अधिक को, बहुतायत को बताता है, और ये बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बोल सकते हैं मेरे पास
बहुत सारा, बहुत अधिक क्या है, पुस्तकें हैं। अगर मैं बोलता हूं मैं मेरे पास बहुत अधिक पुस्तकें हैं, तब भी मैं ऐसे ही बोलूंगा। चलिए बोलिए, ये राम के पास बहुत अधिक पुस्तकें, तो लिख सकते हैं राम हैज अ लॉट ऑफ बुक। इंग्लिश बुक लिख दीजिए, है ना। राम के पास बहुत अधिक इंग्लिश बुक है, बहुत सारा अंग्रेजी पुस्तक है। केवल बुक लगाना, बुक्स नहीं। देखिए यहाँ पे किसमें लगा है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर, बुक्स नहीं लगाना, केवल बुक। ठीक है। राम हैज अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक, मतलब राम के पास बहुत सारा अंग्रेजी पुस्तक है। तो बच्चों याद रखिएगा, अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो करना है, प्लस काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा। ये बॉक्स को याद रखना है, ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर बॉक्स, ये अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो देखिए लॉट ऑफ हो गया। अगला वर्ड लिखेंगे बच्चों फ्यू। देखिए फ्यू, अब आ जाइए फ्यू में। सबको रिपीट करूंगा अभी लास्ट यू वन बाय वन, यू हैव टू टेल द आंसर, है ना। चले हेडिंग दीजिए फ्यू। बहुत कम, बहुत कम होता है फ्यू मतलब बहुत कम, बिल्कुल कम, अपर्याप्त, नहीं के बराबर, कुछ थोड़ा, बिल्कुल कम, बिल्कुल कम, या अपर्याप्त, या नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, या होता है थोड़ा। ठीक है, इसके सेंस में लगाएंगे। कोई बता सकते हैं, वन ऑफ फ्यू हैंड रेस कीजिए, उन्हीं को पूछूंगा। हम जो फ्यू का इस्तेमाल कब करेंगे, फ्यू के बाद जो वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड आएगा, क्या वो अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड आएगा, क्या वो काउंटेबल नाउन का सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। इसको नॉलेज है, इफ यू हैव रियल नॉलेज अबाउट इट देन यू कैन टेल अस। चलो बताइए, अगर हम फ्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्यू के बाद वाला जो वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड आएगा, क्या वो सिंगुलर नाउन का वर्ड आएगा काउंटेबल में, क्या प्लूरल नाउन का वर्ड आएगा। चले आंसर दीजिए, वन ऑफ यू रिप्लाई प्लीज। जैसे आप बोलोगे बताइए। मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ, मतलब ऐसे बोलता हूं मैं, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ अच्छी किताबें हैं, बहुत कम अच्छी किताबें हैं, ऐसा बोलता हूं मैं। मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कम अच्छी किताबें हैं। एड्रेस किए हैं यार आप लोग, तो ठीक से एड्रेस नहीं किए। तो चलिए बता देता हूं बच्चों, फ्यू के बाद वाला जो वर्ड आएगा वो काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर। तो अगर मैं बोलता हूं मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कम अच्छी किताबें हैं, बहुत कम मतलब नहीं के बराबर, तो ऐसे बोलेंगे आई हैव फ्यू गुड बुक्स फॉर रीडिंग। इस तरह मुझे बोलना है, मतलब मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ, मतलब बहुत कम अच्छी किताबें हैं, मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कम, मतलब नहीं के बराबर अच्छी किताबें हैं। ये देखो, मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कम अच्छी किताबें हैं। ठीक है। आई हैव फ्यू गुड बुक्स फॉर रीडिंग। मेरे बहुत कम मित्र हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ऐसे बोलना। समझ आए, मेरे बहुत कम मित्र है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। चले आप में से कोई बोलना चाहे बताइए, आप में से कोई बोलना चाहेंगे। चले बोलकर बताइए, फ्यू का इस्तेमाल करते हुए बहुत कम नहीं के बराबर के सेंस में बोलना है। बोलिए, बोलते जाइए। I have few cars. फ्यू कार्स, मेरे पास कम कारें हैं, ऐसे हो जाएंगे। और कुछ दूसरा सेंटेंस बताइए जिसमें कम नहीं के बराबर के सेंस में आएगा, बताइए कोई भी सेंटेंस। बोलो।
Sir, आपने recording I have few. I have few ओके, जो भी सेंटेंस बोलेंगे है ना, वट एवर यू स्पीक है ना, आपको जब भी बोलना रहेगा फ्यू के, हाँ फ्यू पेन्स है ना, मेरे पास कम पेन है, ठीक है। आई हैव फ्यू पेन्स बोलना, पेन नहीं, फ्यू पेन्स, ठीक है, पेन्स लगाना। चलो हाँ, आई हैव फ्यू पेन्स। स्विच ऑफ द माइक प्लीज। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू पेन्स ऐसे बोलना, ठीक है। फ्यू मतलब कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, नहीं के बराबर। किसके साथ लगाएंगे? काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर वर्ड के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ आया? किसका इस्तेमाल? फ्यू का इस्तेमाल।